बच्चा था। टन्ना मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मारते थे। इस शराब को बोलने के लिए मैं सकते 9 और 9 बजे के अंदर भेजेंगे तो हम प्रार्थना आपके लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में अंत में प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना निवेदन को आप भेज सकते हैं। अभी गवाही को देखेंगे भाई चार्ल्स बैंगलोर, उनके जीवन में क्या अद्भुत काम हुआ देखिए। चार्ल्स ब्रोमियो बैंगलोर में रहते हैं, शादियों के 2 बच्चे हैं। मैं आईटी एमएनसी में काम करता हूँ। 25 साल से मैं शराब का गुलाम रहा। हमेशा मैं शराब पीना, यही मेरी मकसद है। शराब पीने के लिए सारे काम करता था। सुबह मैं थोड़ा सा पीता हूँ सुबह, उसके बाद फिर से थोड़ा, और थोड़ा से नशा उतरने से तुरंत जाकर फिर से मैं पीना शुरू करता हूँ। मैं ज़्यादा शराब पीता था। मैं शराब पीने शुरू करने से मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरे भैया कैसे शुरुआत हुए, पिताजी शराब लेने के लिए भेजते थे। मैं भैया के साथ मैं भी जाती थी। भैया क्या करते थे, क्या पीते, थोड़ा से पी के देखते थे। भाई बचपन में ही वो शुरुआत हुआ था। एक दिन के लिए पूरा एक भी बोतल भी पीता था। काम रहने से थोड़ा आधा या 3 बोतल मैं सो जाता था। मैं पिए बिना नहीं रह सकता। मैं इतना गुलाम हो गया। चर्च भी जाता था, शराब भी पीता था। कब कहाँ गिरेंगे, 50,000 कमाने से भी 15,000 रुपया घर में देते थे, बाकी सब पैसा पीने में नाश करता था। और लोन लेके भी पीता था, दूसरे लोन लेके मैं उसके लिए पीता था। शराब के पी के आने से पूरा सामान को तोड़ते था, मोबाइल को तोड़ता था, कंप्यूटर को, टीवी को तोड़ते थे। इतने सामान बर्बाद, सारे लोगों के मोबाइल को भी तोड़ डालते, सारे कास्टली मोबाइल को भी, इतने कास्टली मोबाइल को वो तुरंत वही तोड़ देता। वो वही लेता था, वही तोड़ता था। मैं शराब में छुरी लेके मारने के लिए मैं अपने आप में काट देता था। मेरा शरीर में पूरा घायल करता था। वो प्रेम नहीं करते थे, हमेशा मारते थे, बहुत गुस्सा में रहते थे। कहीं भी बाहर नहीं ले जाते थे, चर्च में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करेंगे। पिताजी बहुत बार उनके दोस्त के साथ बाहर घूमते हैं, मेरे साथ नहीं रहते थे। वीकली एंड्स में बाहर घूमते हैं। उसके बाद कभी कभी शराब पी के आने से उनको बहुत जो है गुस्सा होते थे। टन्ना मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मारते थे। इस शराब को बोलने के लिए मैं सिगरेट भी पीता था। सिगरेट हमेशा रहना हाथ में, कितने लगातार चैन स्मोकर जैसे पीता था। कहीं भी जाके मैं नीचे टुकड़ा को भी मैं ढूंढता था, कहीं नीचे मिलेगा था, उसको लेके पीना चाहता था। उसको लेके उसको पी के उसी को पीता था, उसको बिना नहीं रहता था। ऐसे मैं इतना गुलाम हो गया, मेरा ज़िंदगी पूरा शराब था। मैं शराब को लेके घर में जो है ब्लॉक में बेचता था। बहुत तकलीफ में रहे। प्रार्थना करते थे, रोज़ प्रार्थना करते थे, प्रभु कहे किसी न किसी दिन ये मन पर आएंगे। 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, 12 साल से यही तकलीफ में रही। किसी से कहने के लायक नहीं है, रोती बैठ कर रोते रहती थी। ऐसे ही रहने के वक्त में मेरे घर में प्रार्थना का कार्यक्रम को लगातार देखते थे। 1 साल से लगातार देख रहे, मुझे भी बुलाते थे, आओ बैठो बुलाते थे। मैं एस्केप हो जाता था, मैं देखना नहीं चाहता था। मुझे ज़बरदस्ती बैठाते हैं। मैं बैठ के इस कार्यक्रम देखने के वक्त में, ठीक है ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं इसलिए मैं बैठा था, उनके संतुष्टि के लिए बैठा था। बहुत लोगों की गवाही को मैंने सुना। 15 साल का मैं शराब का गुलाम रहा, 20 साल का गुलाम रहा।
प्रभु ने मुझे छुड़ा दिया। मैं देख था, मैंने अपने आप में सोचने लगा कैसे 40 साल का गुलाम में छुटकारा मिलता है तो मुझे भी मिल सकता। मैं भी 2022 नवंबर में मोहन अंकल एक प्रार्थना का कार्यक्रम में कहे, तुम अपने मन से मान के प्रभु के पास आके मेरे बंधन से प्रभु छुड़ाओ। प्रार्थना करने से प्रभु तुरंत आपके अंदर क्रिया करेंगे। तुम्हारे शक्ति से नहीं होगा लेकिन परमेश्वर की मदद से होगा। ऐसे कहने से मेरे अंदर एक आशा उम्मीद आया, हम भी मुझसे भी हो सकता है। इसके पहले ऐसे नहीं सोचे थे। मैंने सोचा जीवन में मोहन अंकल भैया को बोलने के बाद मैं आंसू से प्रार्थना की, ए यीशु तू मुझे मदद करना है, तू ही मुझे जो है इस गुलामीपन से बंधन से छुड़ाना। मैंने प्रार्थना की। एक ही थोड़े ही दिन में जो है कंप्लीटली शराब से, सिगरेट से, सब में से प्रभु ने मुझे एक बंधन से, यीशु ने पूरा छुटकारा दी। अभी बिल्कुल नहीं है मेरे पास, अभी कोई मेरे सामने पीने से भी मुझे परीक्षाएं कभी भी नहीं है। मैं इतना हेल्थी हो गया। रोज बाइबल पढ़े के बिना, प्रार्थना के बिना नहीं जाते हैं। बाइबल प्रार्थना ही वो चाहते हैं। पहले के समान चार्ल्स नहीं, मेरा बेटा नया बेटा हो गया, नया चार्ल्स के रूप में प्रभु बदल दिया। अभी पति को देखने के समय प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ मोहन भैया के द्वारा, और वाइफ के साथ मैं खुशी के साथ रहता हूँ। बच्चे मेरे साथ रहने के लिए चाहते थे। अभी हफ्ता में 3 बार निकल जाते हैं, रेस्टोरेंट में उधर उधर निकलते हैं। अभी मेरे पिताजी बहुत ही खुशी के साथ रहते हैं, बाहर निकल के जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनके दोस्तों के साथ नहीं घूमते हैं, वीकेंड्स में चर्च में ले जाते हैं। 25 साल से शराबी आदतों सिगरेट की गुलाम से प्रभु ने छुड़ाया। यीशु का धन्यवाद देता हूँ। देख रहे ना, पाप एक मनुष्य को कितना गुलाम की, उनको जीवन को बदल डाला। वो ना केवल उनका परिवार उससे इतना दुख में, उनका छोटे बच्चे, उनकी माँ इतने जो है दुख में रहे। 25 साल जो भी कमाते थे, 75% तक जो है शराब भी ही पीते थे। कैसे परिवार रहेगा? पाप का गुलाम है। कहाँ शुरुआत हुआ? शुरू में पिताजी देख रहे हैं ना, पिताजी अपने बच्चों को कैसे आप देख रहे हैं, उनको आप शराब को लेने के लिए, खरीदने के लिए भेजे, उसके द्वारा वो गुलाम हो गया। किसी दोस्तों के द्वारा यदि आप गुलाम में आके होंगे, ऐसे ही इस पाप में गुलाम में मुझे भी छुटकारा चाहिए, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। सोचे रहना, आज प्रभु अद्भुत काम करने वाले। ये अद्भुत काम है। 25 साल से हमेशा शराब पीने वाला, उसमें से निकल कर आया, अभी शराब का आदत बिल्कुल नहीं है। यही सबसे पहले अद्भुत काम है। यीशु उस अद्भुत काम करने वाले। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखे तो परमेश्वर का प्रार्थना करें, प्रभु छुटकारा देंगे। और एक सुनेंगे गवाही को वीडियो में देखने को आपको उम्मीद रखना, मैं गुलाम में हूँ, एक शराब का बंधन में हूँ, इस सिगरेट की बंधन में हूँ, इस तंबाकू खाने का बंधन में हूँ, इस नशीले पदार्थों का गुलाम में बंधन में हूँ, इस सेल फोन में इस आदत से लाचार हूँ। मैं इस प्रकार का गुलामीपन में रहता हूँ, इसलिए मेरे दिल का बंधन से छुटकारा। उसके बाद बिल्कुल आदत नहीं आया, बिल्कुल छुटकारा मिला। उस बहन ने देखी, एक खुद वो डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है, उनका जीवन में नहीं है, खुशी नहीं, निकल नहीं पा रहा हूँ, आनंद से मैं परेशान हूँ, इतनी बड़ी संघर्ष है। ऐसे ही आप दुख में ना, मुझे छुटकारा चाहिए, आपको प्रार्थना करना। उस यीशु ही छुटकारा देता है, इसे विश्वास करना। वही मुझे चुना है, तुरंत आपको छुटकारा यीशु देंगे। बेंगलुरु से उस बाई 25 साल से शराब का गुलाम बंधन में, उससे निकल नहीं पाएंगे, लाइफ खत्म हो गया। वही सोच रहे, सुबह से रात तक शराब पी के गुलाम हो गए। उससे गुलामीपन में आने से, इसमें से निकल नहीं पा रहे, इसी सोच रहे। लेकिन
एक दिन ऐसे ही टीवी के सामने बैठे थे, मुझे छुटकारा चाहिए चाहिए, माँ यीशु से दुआ की। यीशु मसीह के नाम को बुलाने से सामत निकला था। यीशु का एक ही छू सामत उस 25 साल का बंधन से छुटकारा। उसके बाद बिल्कुल आदत नहीं आया, तो बिल्कुल छुटकारा मिला। उस बहन ने देखी, एक खुद वो डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है, उनके जीवन में औरों को बुराई नहीं है, मैं अपने आप में छुट्टी काट रही हूँ, वो गुलामीपन है ना, उतना परेशान में रही। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आपको एक छुटकारा चाहिए, मांगिएगा, विश्वास करें, यीशु का नाम ले, यीशु छुटकारा जरूर आपके जीवन में देंगे। आज आपको छुटकारा का दिन है। शराब का आदत, नशीली पदार्थ, कुछ भी आदत है तो कितने साल पुरानी आदत है, छुटकारा पाएंगे। तुरंत आपको मन में खुश आएगा, आपको दुख बदलेगा, आपका परिवार वालों के दुख खुशी में बदलेगा। देख रहे हैं ना, उस बेटा के छुटकारा, छोटी बेटी कह रही, कितनी खुशी की बात है, घर में इतनी बड़ी आनंद है। वही यीशु मसीह उस अद्भुत कामों को यीशु करना चाहते हैं। दूसरे में देखिए, इस छुटकारा को पाने के लिए प्रभु क्या अद्भुत कार्य रखा है। यूहन्ना 8 अध्याय का 32 वचन, वहाँ यीशु क्या कहता है, वचन के द्वारा वचन को जानोगे, सत्य के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिलेगा। सत्य के बारे में क्या कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय